हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्ज़ाम जून 2024 के तहत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने कुछ पेपर का दे दिया है और आज मैं फिर देने जा रहा हूँ। आज मैं सेकेंड ईयर का पेपर देने जा रहा हूँ, एमपीएससी 6। एमपीएससी 6 में आपको पढ़ना क्या है? एमपीएससी 6 में आपको पढ़ना है शांति और संघर्ष अध्ययन। शांति और संघर्ष अध्ययन, ये टॉपिक से ही पता चल रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि एमपीएससी 6 जो है ये सेकेंड ईयर का पेपर है और ये 4 क्रेडिट का पेपर है। तो 4 क्रेडिट का जो भी पेपर होता है उसका समय जो होता है वो 2 घंटा का होता है और 50 नंबर का एग्ज़ाम होता है। क्वेश्चन की संख्या 5 होती है। ग्रुप होता है, ग्रुप ए है, ग्रुप बी है। ग्रुप ए से 2 या 3 क्वेश्चन बनाइए, ग्रुप बी है तो उससे भी 2 या 3 क्वेश्चन, 3 या 2 क्वेश्चन, टोटल दोनों ग्रुप आपको टच करना है और 5 क्वेश्चन बनाना है। वर्ड लिमिटेशन है, 400 वर्ड है, ठीक है, 500 वर्ड है, कभी 400 वर्ड भी आ सकता है, कभी 500 वर्ड भी आ सकता है। छोटे प्रश्न है तो 200 वर्ड या 250 वर्ड, इस टाइप के आपको क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा, पास के लिए आपको 20 नंबर लाना होगा। तो ये सारा चीज़ ज़रूर फॉलो करेंगे, नहीं तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर में आपने जो एग्ज़ाम दिया था 3 घंटा का, वैसा ही समझकर आप 3 घंटा सोचिएगा, नहीं, 2 घंटा का एग्ज़ाम होगा। इसलिए 2 घंटा को मानकर ही 5 प्रश्न आपको लिखना है। तो चलिए कॉपी पेन निकालिए और क्वेश्चन को लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जून माह में परीक्षा निर्धारित है। पहला जो प्रश्न है, प्रॉक्सी युद्ध पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रॉक्सी युद्ध पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, द्वंद्व नियंत्रण और समाधान में नागरिक समाज की भूमिका की चर्चा कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वंद्व नियंत्रण, द्वंद्व अर्थात उसको संघर्ष भी कहते हैं, संघर्ष नियंत्रण भी दे सकता है क्वेश्चन या द्वंद्व नियंत्रण भी दे सकता है। तो द्वंद्व और संघर्ष दोनों एक है, ठीक है। तो द्वंद्व नियंत्रण और समाधान में नागरिक समाज की भूमिका की चर्चा कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, शांति की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। शांति की अवधारणा की व्याख्या कीजिए और प्रत्यक्ष और ढांचागत हिंसा के मध्य विभेद कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शांति की अवधारणा की व्याख्या कीजिए और प्रत्यक्ष और ढांचागत हिंसा के मध्य विभेद कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात शांति आंदोलनों की प्रकृति और लक्षणों का परीक्षण कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात शांति आंदोलनों की प्रकृति और लक्षणों का परीक्षण करें, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, युद्ध के यथार्थवादी विचार की व्याख्या करें। युद्ध के यथार्थवादी विचार की व्याख्या करें, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, शांति के यंत्र के रूप में राज्य और समाज की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। शांति के यंत्र के रूप में राज्य और समाज की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। नेक्स्ट प्रश्न, परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में कुछ प्रमुख संकल्पनाओं को इंगित करें और उनका वर्णन करें। परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में कुछ प्रमुख संकल्पनाओं को इंगित करें और उनका वर्णन करें, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, मानव सुरक्षा के संदर्भ में नव यथार्थवादी और उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोणों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। मानव सुरक्षा के संदर्भ में नव यथार्थवादी और उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोणों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, कार्यात्मक की प्रमुख विशेषताएं और मान्यताएं क्या है। कार्यात्मकवाद की प्रमुख विशेषताएं और मान्यताएं क्या है, यह नव कार्यात्मकवाद से किस प्रकार भिन्न है। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि कार्यात्मकवाद की प्रमुख विशेषताएं और मान्यताएं क्या है,
यह नव कार्यात्मकवाद से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं कि आपके विचार में मानव सुरक्षा के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। मानव सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके विचार में मानव सुरक्षा के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की भूमिका और कार्यों का मूल्यांकन करें। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की भूमिका और कार्यों का मूल्यांकन करें। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, आपकी दृष्टि पर्यावरण सुरक्षा के समक्ष क्या खतरे हैं। आपकी दृष्टि पर्यावरण सुरक्षा के समक्ष क्या खतरे हैं, व्याख्या करें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो, शांति आंदोलनों के स्रोत और विकास को संक्षेप में रेखांकित करें। शांति आंदोलनों के स्रोत और विकास को संक्षेप में रेखांकित करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, माइकल वाल्टज के आक्रामकता के सिद्धांत की व्याख्या करें और वैध युद्ध के अर्थ को उजागर करें, मतलब जस्ट वार जिसको कहते हैं। माइकल वाल्टज के आक्रामकता के सिद्धांत की व्याख्या करें और वैध युद्ध जस्ट वार के अर्थ को उजागर करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम रखने के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की शक्तियों को संक्षेप में रेखांकित करें। एक चीज़ मैं बता दूं कि आप लोगों को सुरक्षा परिषद और भी पेपर में पढ़ना है, इसलिए सुरक्षा परिषद को पढ़ लेते हैं तो और भी पेपर में आएगा। तो क्या क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम रखने के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यों की संक्षेप में रेखांकित करें। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, अहिंसा का विशेष संदर्भ देते हुए शांति के प्रति गांधी के दृष्टिकोण का वर्णन करें। अहिंसा का विशेष संदर्भ देते हुए शांति के प्रति गांधी के दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। और एक प्रश्न और है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मुझे लगा कि ये प्रश्न आना चाहिए। कौन सा प्रश्न है, तो विवाद निपटाने के लिए विश्व व्यापार संगठन के द्वारा अपनाए गए तरीकों का वर्णन करें। विवाद निपटाने के लिए विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपनाए गए तरीके का वर्णन करें। ये मैंने आप लोगों को 15-16 प्रश्न आप लोगों को दिया है और मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि इससे परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे। एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसका सारा उत्तर मेरे YouTube चैनल पे उपलब्ध है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।